ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग केवल दिव्यानंद चाहते हैं और वो दिव्यानंद भगवान से ही मिलेगा। और भगवान भक्ति से ही मिलेंगे। और हम लोग भक्ति भी करते चले आए हैं। हम अनादि हैं, भगवान भी अनादि हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। सदा से भगवान, सदा से हम, और सदा से हम भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि संसार में आनंद नहीं मिल रहा है। संसार का अनुभव होता है, ठोकरें खाते हैं तो दिन में 10 बार वैराग्य होता है और भगवान का स्मरण करते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अतएव आनंद प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। 10-20 करोड़ नहीं, अनंत जन्म बीत चुके। अगर एक जन्म में हमने एक बार भी राम कहा हो, कृष्ण कहा हो, तो अनंत बार मानव देह मिल चुका, अनंत बार हमने भगवान को भजा होगा, भक्ति की होगी, फिर भगवान क्यों नहीं मिले? उसका कारण बता रहा है कि हमने सदा से भी लगाया, भी, पाफा बाभा भी, और भगवान कहते हैं कि तुम भी मत लगाओ, ही लगाओ, ही। बस इतना सा झगड़ा, एक अक्षर का झगड़ा, और 84 लाख में भटक रहे हैं। भगवान कहते हैं ही लगाओ और हम भी लगाते हैं। वेद कहता है तमेव विदित्वा मृत्युमेति। एव, एव माने ही, रसगम हेवायम लब्ध्वा। एव माने ही। गीता कहती है मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेकम शरणम ब्रज, तमेव शरणं गच्छ। एव लगाओ। मामेकमेव शरणो महात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्य कुतो भया। भागवत। एक एव ही ये लगाने के लिए भगवान कहते हैं, अर्थात अपने मन को केवल मुझ में लगाओ, केवल मुझ में, यानी तुम्हारे मन में और कोई न रहे। और कोई कौन?
और कोई में 3 है, उन तीनों को समझ लो और मन से निकाल दो, बस काम बन जाए। वो 3 कौन है? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये 3 चीजें जड़ भी है, चेतन भी है। अर्थात जड़ तो संसार है, जिसमें हमारे मन का अटैचमेंट है, देखने का, सुनने का, सूंघने का, रसगुल्ला खाने का, स्पर्श करने का। ये 5 इंद्रियों का जो विषय है जड़ जगत, एक तो ये है और एक चेतन पदार्थ है। ये 84 लाख प्रकार के जीव हमारे मन का अटैचमेंट इनमें भी है और अधिक रूप में मनुष्यों में है, और मनुष्यों में भी अधिक रूप में अपने शरीर के संबंधियों में है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है। ये सब जो फिजिकल नाते हैं, इनमें अटैचमेंट है। तो जड़ वस्तु में अटैचमेंट हो चाहे चेतन वस्तु में अटैचमेंट हो, अगर वो 3 गुण के अंदर हैं तो वे त्याज्य हैं। सत्वगुणी देवता, देवताओं की भक्ति भी करते हैं हम लोग। कोई त्योहार आता है देवी देवता का तो वो भी करते हैं, और मनुष्यों से प्यार तो करते ही है, और तमोगुणी से भी करते हैं। तमोगुणी पदार्थ खाते हैं, तमोगुणी व्यक्ति से मन का प्यार करते हैं। तो ये 3 गुण जहां कहीं हैं, उन सब को मन में नहीं लाना है। अगर आ गए हैं तो निकालना है, बस इतनी सी बात है। आ गए, तमाम जन्मों से अभ्यास है। सात्विक राजस तामस वस्तुओं को खाने पीने आदि से, और सात्विक राजस तामस चेतन प्राणियों से प्यार करने का, ये स्वभाव तमाम जन्मों से चला आ रहा है, बड़ा प्रगाढ़ हो गया है। देखो संसार में किसी वस्तु में अटैचमेंट कैसे होता है? बार 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 सेवन से। कोई पैदा होते ही शराबी नहीं होता, सिगरेट का आदी नहीं होता, चाय का आदी नहीं होता, किसी चीज का आदी नहीं होता। अरे जब आप लोग पैदा हुए तो कभी आपने कोई चीज मांगा? चाय लाओ, मां का दूध फीका फीका बिना चीनी के,
बड़े ठाठ से आप पी रहे हैं, पैर उछाल उछाल के। कभी आपने कहा कि मम्मी इसमें चीनी मिलाओ, ऐसे नहीं पीऊंगा? लेकिन साल भर का होते ही जब बाहर का दूध पिलाया तो फिर चीनी चाहिए। ये माँ ने आदत डाला आपकी। इसी प्रकार चाय, सिगरेट, बीड़ी, शराब, तमाम सामान जो आप सेवन करते हैं डेली, जिसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं, ये सब आपने अभ्यास से बीमारी मोल ली है। स्वयं एक व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है, वो भी हंस रहा है, आप शराब पी के हंस रहे हैं। एक व्यक्ति कभी भी जिंदगी में चाय नहीं पीता, वो भी यह सब प्रकार के संसारी सुख भोगता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पैदा की है, या हमारे माँ बाप ने, या हमारे दोस्तों ने हमारे अंदर जबरदस्ती डाला, फिर अटैचमेंट हो गया। तो जो भी हुआ हुआ, अब उसको निकालना होगा, क्योंकि हम जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी शर्त है सबको घर से बाहर निकालो, तब मैं रहूंगा। कूड़ा कचरा सब घर का साफ करो, ड्राइंग रूम में मैं तब आऊंगा। हृदय से सबको निकालो। मैं रहूंगा, मैं। क्यों जी? एक बात जरा समझ में नहीं आती क्या? हमारी दुनिया में तो माँ भी रहती है, हमारे हृदय में बाप भी रहता है, बेटा बेटी भी रहते हैं, दसियों रहते हैं, और तक के फिर बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, नाती पोता सब रहते हैं अंदर। और कोई नहीं कहता देखो जी और कोई नहीं रहेगा, मैं ही रहूंगा अकेले। किसी बाप ने कहा कि मां को निकालो तब मैं रहूंगा तुम्हारे हृदय में? किसी बीबी ने कहा अपनी बिटिया को हटाओ मन से तब मैं रहूंगी? ऐसा नहीं, सब रहते हैं। किसी को एतराज नहीं है। ये भगवान को क्यों एतराज है कि सबको निकालो, एक भी न रहे? द्रौपदी ने चीरहरण के समय अपनी रक्षा के लिए दांत से साड़ी दबाया। भगवान को भी याद किया और साड़ी भी दबाया, यानी भी लगाया। भगवान द्वारिका में थे, रुक्मिणी खाना खिला रही थी, भगवान का गस्सा मुंह में था, चबा रहे थे, दूसरा गस्सा ले जा रहे थे मुंह की ओर, हाथ रुक गया, चबाना बंद हो गया, आंख बंद हो गई। रुक्मिणी ने देखा ये क्या कर रहे हैं, और जब थोड़ी देर हो गई इसी पोज में, तो रुक्मिणी ने पूछा महाराज खाइए खाइए, क्या बात है? ने कहा चुप, एक भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है। अरे तो जाओ फिर रक्षा करो उसकी।
अरे क्या रक्षा करूं? वेद से लेकर रामायण तक सब जगह बताया गया है, ही लगाओ, वो भी लगाए हैं, दांत से भी साड़ी दबाए हैं। जब साड़ी को उसने छोड़ दिया दांत से, अहानाथ द्वारिका बासिन, तो अंबरावतार हो गया। भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। कपड़े के एक एक धागे के एक एक रोए में व्याप्त है। तो भगवान की ये बीमारी क्यों है कि और कोई न रहे सात्विक राजस तामस? हम संसार में प्यार करते हैं तो सब रहते हैं और कोई एतराज नहीं करता। भगवान कहते हैं हाँ हाँ, हम भी एतराज नहीं करते, हमारे परिवार को रखो, हमारे परिवार को। राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने को किसी को रखो, हम खुश होंगे। हमारे भक्त को रखो तब तो हम और खुश होंगे। लेकिन गंदों को मत रखो, ये तीनों गंदे हैं, माया के अंडर में हैं। पाप पुण्य दोनों खतरनाक है। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद कहता है पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा, वो सात्विक है, वह भी माया। पाप करोगे नरक मिलेगा, वहां भी माया। और पाप पुण्य मिक्सचर करोगे तो ये मृत्युलोक मिलेगा, यहां तो है ही नहीं माया। तो गंदे जल से गंदे कपड़े को धोगे तो और गंदा होगा ना। ये तो समझ में आता है? हाँ आता है। तो मन अनादिकाल से गंदा है, पाप से युक्त है, और ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गंदा पानी है। इससे धोओगे, इसको लाओगे बार बार मन में, तो मन और गंदा होगा। और अगर भगवान और संत इनको लाओगे अंदर, तो ये शुद्ध है, तो अंतःकरण शुद्ध होगा। बस इतनी सी बात। और प्यार करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। भगवान से प्यार करने में कुछ सीखना नहीं है। माँ से प्यार करना जानते हो? हाँ। बाप से प्यार करना जानते हो? हाँ। बेटा बेटी से? हाँ, तुम मालूम है अनंत जन्म बीत गए यही करते। बस ऐसे ही भगवान से करना है, महापुरुष से करना है। कोई मंत्र तंत्र जंत्र कुछ नहीं है, प्यार करना है। प्यार प्यार। आप संसार में प्यार करते हैं तो क्या नहा धो के करते हैं, बैठ के एकांत में? हमेशा करते रहते हैं। लैट्रिन में बैठे बैठे भी आप ध्यान करते हैं, मेरा बेटा बीमार है, तो कैसा होगा, क्या होगा, डॉक्टर आया नहीं अभी तक। तो भगवान से, महापुरुष से प्यार करने में कोई कायदा कानून नहीं है
कि हम शुद्ध हो के प्यार करें भगवान से। अरे शुद्ध होकर प्यार कैसे करोगे? तुम तो अशुद्ध हो अंदर से। अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्यार करना होगा, महापुरुष से प्यार करना होगा। वो अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, वो अशुद्ध नहीं होंगे। जो उनसे मिलेगा वो शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी में कुल्ला कर दो, कोई नदी जाके मिल जाए तो वो गंगा जी हो जाएगी। गंगा जी गंदी नहीं होगी। आग में कोई चीज डाल दो तो आग उसको अपना रूप दे देगी, आग उसका रूप धारण नहीं करेगी। रवि पावक सुरसर की नाई। तो भगवान कहते हैं हमारे परिवार को रखो, लेकिन गंदे संसार को न रखो। ये उल्टा है। अब तो समझ में आया? बीबी कहती है पति देव से कि हमको अपने हृदय में रखो, दूसरे की बीबी को न रखना, वरना आपकी मम्मी कहती है हमको अपनी मम्मी बनाए रखना और किसी को मम्मी न बनाना। तो देखो हमारे संसार में जैसे अपने परिवार वाले ही रहना चाहते हैं, आपस में द्वेष नहीं करते, ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे परिवार को तुम खूब रखो, बल्कि हमको बिल्कुल मत रखो तो भी चलेगा, लेकिन गंदे संसार को मत रखो। उससे और मन पाप युक्त हो जाएगा। सोचने से, बस खाली सोचने से। दुश्मनी सोचा हो गया, प्यार सोचा हो भी गया, और भगवान से दुश्मनी सोचा शिशुपाल ने गोलोक गया, भगवान से भय से प्यार कर लिया कंस ने, वो भी गोलोक गया। गोपियों ने पति भाव से, काम भाव से प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गई। किसी भाव से भी सही वस्तु से मिलन हो जाए, मन का हो गया, मन उसी का बन गया। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वच। किसी भाव से भी भगवान से प्यार हो जाए मन का, बस भगवत प्राप्ति होगी। बाप मान के हो जाए, बेटा मान के हो जाए, पति मान के हो जाए, किसी तरह से हो जाए। वैसे तो 5 भाव होते हैं प्यार के। रसिकों ने नियम बना दिए हैं, भगवान को स्वामी मानो, उससे ऊंचा सखा मानो, उससे ऊंचा बेटा मानो, उससे ऊंचा प्रियतम मानो, और प्यार करो मन से। शरीर को भी रखो साथ में, ठीक है। खाली शरीर से प्यार करने वाला वो उसको कुछ नहीं मिलेगा, 0। हाथ से पूजा कर रहे हो और मन का अटैचमेंट संसार में है, जबान से पाठ कर रहे हो गीता भागवत रामायण, मन संसार में अटैच्ड है, तो जहां मन का अटैचमेंट है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। बाप से प्यार करते हो, हाँ ठीक है कर लो। बाप मरने के बाद गधा बना, तुमको भी गधा बनना पड़ेगा।
जड़ भर शरीर के परमहंस ने एक हिरनी के बच्चे से प्यार कर लिया तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। परमहंस का ये हाल है, संसारी जीवों का क्या कहा जाए। तो जहां प्यार होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान से प्यार हमारा है, लेकिन भी लगा है। संसार से भी प्यार है, भगवान से भी है। ये आप लोग यहाँ क्यों आए हैं घर छोड़ के? इस ठंड में सवेरे सवेरे उठना। हाँ, कृपालु जी 5:30 पे आ जाएंगे, जल्दी चलो। अरे सवेरे की ठंड में रजाई छोड़ना तो जरा बड़ा कठिन काम है। मन कहता है अरे तो बुद्धि कहती है अरे नहीं 4 दिन को आए हैं फिर सो लेना। लड़ करके आप जीत जाते हैं और जीत करके यहाँ आते हैं। ये भगवान से प्यार है तमाम जन्मों का, तब ऐसा कर लिया आपने। सारा इंदौर क्यों नहीं आ गया? सारा अहमदाबाद क्यों नहीं आ गया? तो प्यार है, लेकिन भी है भी। संसार से भी प्यार है, भगवान से भी प्यार है। ये गड़बड़ मटाना है केवल भगवान से ही और भगवान के जन से ही। बस हरि गुरु के सिवा मन का अटैचमेंट कहीं ना हो, काम सबका करो। जहां जहां आवश्यक है काम करो। मन का प्यार तो भीतर के सामान, अंदर का काम है। वो तो चाहे किससे करे कोई, किसी को एतराज क्या होगा? हम बताते ही नहीं कि हम भगवान से प्यार करते हैं। तो इस प्रकार भी को हटाकर ही को लगाना है। बस इतनी सी बात के पीछे अनंत जन्म बिगड़ चुके, आगे भी बिगड़ेंगे अगर हम ही नहीं लगाएंगे। बड़ी सीधी सी बात।